वेलकम बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एक बार फिर से। प्रीवियस वीडियो में अपने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एंड एटम वाली चैप्टर का इंट्रोडक्शन किया था और अपने प्लेनेटरी मॉडल को पढ़ा था, प्लेनेटरी मॉडल ऑफ एंड उसकी एक्सपेरिमेंटल स्टडी की थी। आज के वीडियो में अपने उसी को आगे थोड़ा सा कंटिन्यूस करते हैं और आज के काफी टॉपिक कवर करने वाले, जिनमें से आज अल्फा पार्टिकल ट्राजेक्टरी को कवर करेंगे, उसके बाद में इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट को करेंगे कवर और उसके बाद में एटॉमिक स्पेक्ट्रा को कवर करेंगे। सबसे पहले बात है अल्फा पार्टिकल ट्राजेक्टरी। अल्फा पार्टिकल ट्राजेक्टरी क्या होती है कि जब पार्टिकल को इन्होंने कोलाइड करवाया, स्कैटरिंग करवाई, जब इन्होंने स्कैटरिंग करवाई बेटा, तो स्कैटरिंग के बाद में इन्होंने जो पार्टिकल है उसके पाथ को डिटेक्ट किया, वो कितना डेविएट हो रहा है, विदाउट एनी डेविएशन जा रहा है, वो जो पाथ है उसकी ट्रेसिंग को अपने ट्राजेक्टरी बोलते हैं। अब इन्होंने जब मान लेते ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ऐसे किया, ठीक है, इसका जो इनिशियल पोजीशन थी मान लेते ये वाली पोजीशन है, ये सेंटर वाली पोजीशन है। उसके बाद में इसके पैरेलल में अगर कोई अल्फा पार्टिकल जा रहा है और ये पार्टिकल ऐसे डेविएट हो रहा है, तो इट मींस ये जो है वो जो ओरिजिनल पोजीशन है इससे थीटा डेविएट हो रहा है। क्या हो रहा है? थीटा डेविएट हो रहा है, तो इसको अपने ट्राजेक्टरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्राजेक्टरी, यानी पाथ को अगर अपने ट्रेस करते हैं। तो इस ट्राजेक्टरी के लिए सबसे पहले देखते हैं अपने बेटा इंपैक्ट पैरामीटर। इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन बोर्ड वाले पूछते हैं, बहुत बार पूछते हैं इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन। इंपैक्ट पैरामीटर, इंपैक्ट पैरामीटर क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द अल्फा पार्टिकल इनिशियल वेलोसिटी डायरेक्शन एंड द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। इसका मतलब अगर ये हमारे पास एटम का न्यूक्लियस था, मैं पॉजिटिव न्यूक्लियस लिख रहा हूं, इससे ये जो सेंटर का जो हमारी पास पोजीशन आ रही है, और उसके बाद में अगर कोई पार्टिकल ऐसे जा रहा है, कोई पार्टिकल ऐसे जा रहा है बेटा, ये वाला विदाउट एनी डेविएशन या डेविएशन से, इन दोनों के बीच में जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है इसको डिनोट करते हैं बी से। इसी को बोलते हैं इंपैक्ट पैरामीटर। क्या बोलते हैं? इंपैक्ट पैरामीटर। अब इससे बेस्ड ही क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहाँ पे समझने वाली बात, अगर आपको समझ में आएगा तो बहुत इजी से काम है। ये इसके साथ इनिशियल कंडीशन के साथ थीटा क्या कर रहा है? डेविएट हो रहा है। अगर इंपैक्ट पैरामीटर बहुत ज्यादा हो, देन वो जो पार्टिकल है वो बहुत दूर से जाएगा, तो इसके अंदर डेविएशन जो है वो नेग्लिजिबल आएगा। इट मींस थीटा जो आएगा वो अप्रोक्स 0 आ जाएगा। और अगर इंपैक्ट पैरामीटर बहुत स्मॉल है, इट मींस बहुत पास से पार्टिकल जा रहा है, देन डेविएशन बढ़ता जाएगा। और अगर इंपैक्ट पैरामीटर B0 कर दो, यानी इसी पाथ पर जाए, तो ये वापिस 180 पर आ जाएगा। दोबारा फिर से देखो, ये इंपैक्ट पैरामीटर ही इसको डिफाइन करता है कि कितने एंगल पर अप्रोक्स ये डेविएट होता है, कितना डिफ्लेक्ट होता है। तो अगर इंपैक्ट पैरामीटर क्या होता है, ये आएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन अल्फा पार्टिकल इनिशियल वेलोसिटी डायरेक्शन एंड द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, ये वाली इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब यहाँ पर स्मॉल इंपैक्ट पैरामीटर, अगर जितना स्मॉल होगा उतना ज्यादा लार्ज डिफ्लेक्शन होगा, उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा। इट मींस क्या है कि अल्फा पार्टिकल पासेस क्लोज टू द न्यूक्लियस। क्लियर? और अगर ये बिल्कुल हेड ऑन कोलिजन करता है, देन उस कंडीशन के अंदर अल्फा पार्टिकल जो होगा डिफ्लेक्ट हो जाएगा थीटा इक्वल टू पाई पर, पाई मतलब 180 पर। अगर एग्जैक्ट इसी पर, यानी इस कंडीशन में b इक्वल टू अप्रोक्स 0 हो जाएगा, उस कंडीशन में 180 डिग्री पर वापस डेविएट हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं लार्ज इंपैक्ट पैरामीटर। जिस कंडीशन में लार्ज हो जाए उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, जो अल्फा पार्टिकल है वो पासेस फार फ्रॉम न्यूक्लियस, बहुत दूर से गुजर है, उस कंडीशन में स्मॉल और नेग्लिजिबल डिफ्लेक्शन होगा, थीटा अप्रोक्स 0 हो जाएगा। उसके बाद में ओनली स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल रीबाउंड बैक होते हैं, फ्यू कोलिजन आर हेड ऑन, बहुत कम कोलिजन हेड ऑन होती है, और दिस इंप्लाइज द मास एंड पॉजिटिव चार्ज जो है वो कंसंट्रेटेड है वेरी स्मॉल वॉल्यूम के अंदर। और रदरफोर्ड स्कैटरिंग से ही अपने
मेथड टू एस्टिमेट द अपर लिमिट ऑफ न्यूक्लियस साइज, यानी यहीं से अपने को पता लगता है कि अपर लिमिट ऑफ न्यूक्लियस की, यानी न्यूक्लियस का अप्रोक्स साइज कितना है इससे। अब है वो है क्लोजेस्ट अप्रोच, इसको भी ज्यादातर बच्चे समझ नहीं पाते बट इजी सा है। क्लोजेस्ट अप्रोच, क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता है बेटा कि जब अपने अल्फा पार्टिकल इंसिडेंट करवा रहे हैं, किसके ऊपर हम इंसिडेंट करवा रहे हैं सर, किसी भी न्यूक्लियस के ऊपर। सपोज करते हैं मेरे पास एक न्यूक्लियस है जिसका एटॉमिक नंबर Z है, देन इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन Z के इक्वल होंगे, देन इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा वो आ जाएगा प्लस ZE। इस पर अगर मैं इंसिडेंट करवा रहा हूं, क्या करवा रहा हूं, एक इलेक्ट्रॉन, सॉरी एक अल्फा पार्टिकल 2He4, देन इसके पास पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा 2E के इक्वल। अब एनर्जी कंजर्वेशन बोलता है कि टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है, यानी पहले के अंदर जो एनर्जी होगी, किसी कोलिजन से पहले जो एनर्जी होगी और किसी कोलिजन के बाद में जो एनर्जी होगी वो दोनों सेम रहेगी। अब पहले अगर किसी कंडीशन से पहले की बात करें, उस कंडीशन में ये स्टेशनरी है, देन इसकी काइनेटिक एनर्जी नहीं है, और ये वाला मूविंग है, ये वाला क्या है, मूविंग है। मूविंग है इट मींस इसके पास काइनेटिक एनर्जी, मान लेते के, मान लेते इसके पास के है, काइनेटिक एनर्जी है। तो यानी पहले बिफोर कोलिजन जो एनर्जी आएगी बेटा, एनर्जी वो आएगी के प्लस में उसकी काइनेटिक जीरो है, जीरो, क्लियर। देन नेट एनर्जी हमारे पास क्या आएगी, के आएगी। एंड ड्यूरिंग कोलिजन, अब ड्यूरिंग कोलिजन क्या होगा बेटा, ड्यूरिंग कोलिजन अगर बात करें तो ये क्या होगा, ये जो अल्फा पार्टिकल है यहां से जाते 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 एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे आएगा, फिर ये वाला पॉजिटिव इस वाले पॉजिटिव को रिपेल करेगा। उस स्पेसिफिक मोमेंट के लिए जहां पर ये डी डिस्टेंस पर है, उस कंडीशन में ये भी रेस्ट पे होगा और वो भी रेस्ट पे। अब जब जिस कंडीशन में ये रेस्ट पे होगा, वो रेस्ट पे है, उस कंडीशन में दो चार्जेस का एक सिस्टम बन गया जहां पर काइनेटिक एनर्जी जीरो है लेकिन पोटेंशियल होगी, और पोटेंशियल ऑफ टू चार्जेस सिस्टम जो आती है वो के Q1 Q2 अपॉन R होती है। R की जगह यहां पर मेरे पास D है। अगर मैं इसकी वैल्यू पुट करना चाहूं तो K की वैल्यू होती है बेटा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 की वैल्यू मेरे पास आ गई, इसको पुट कर दो चाहे उसको पुट कर दो, उसको पुट कर देते हैं, ZE आ गई, प्लस की आएगी तो मैं प्लस नहीं लिख रहा हूं, चल लिख देता हूं। एंड जो Q2 की वैल्यू मेरे पास ये आ जाएगी, प्लस का 2E हो जाएगी, क्लियर। अब ये मेरे पास 2 से 2 कट कर देता हूं तो 2, तो मेरे पास बन गया सर प्लस का ZE स्क्वायर अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्लियर। ये वाली जो एनर्जी है और ये वाली जो एनर्जी है वो इक्वल रहनी चाहिए, क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन ऐसा बोलता है। तो उस कंडीशन में K इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, K इक्वल टू आ जाएगा 2 ZE स्क्वायर अपॉन 2 तो आएगा नहीं, ZE आएगा, ZE स्क्वायर अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और D आएगा, D डिस्टेंस वाला D आएगा सर, D। अब यहाँ पे अगर मुझे D निकालना है, दिस D इज नोन एज क्लोजेस्ट अप्रोच, यानी मैक्सिमम कितना मिनिमम कितना पास जा सकता है उसको क्लोजेस्ट अप्रोच बोलते हैं। देन मेरे पास आएगा बेटा ZE स्क्वायर अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट K आ जाएगा, दिस इज क्लोजेस्ट अप्रोच, क्लोजेस्ट डिस्टेंस। अब यहां पर हो सकता है वो कोई आपको गोल्ड दे दे, या आपको गोल्ड की जगह कोई और एटम दे दे आपको, उस कंडीशन में Z चेंज हो जाएगा, E सेम रहेगा, एप्सिलॉन सेम रहेगा, काइनेटिक एनर्जी दे सकता है और आपको पूछ लिया जाए क्लोजेस्ट अप्रोच कितनी है। ऐसा भी बन सकता है कि आपको काइनेटिक एनर्जी दे दे बेटा, Z दे दे, क्लोजेस्ट अप्रोच पूछ ले। ऐसा भी बन सकता है कि आपको क्लोजेस्ट अप्रोच दे दे, ये डिस्टेंस दे दे, ये दे दे, आपको पूछ ले कि वो एटम कौन सा है, देन भी आपको कैलकुलेट करके Z की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और ऐसा भी बन सकता है कि आपको D दे दे, Z दे दे और आपको पूछ ले कि उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो ये ऐसे निकाला जाएगा। तो ये हमारे पास क्लोजेस्ट अप्रोच था। इसके बाद में अगर बात करें इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स की, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स को रदरफोर्ड मॉडल से अपने फाइंड करते हैं। इसका एक छोटा सा डेरिवेशन है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अब रदरफोर्ड ने बोला कि प्लैनेटरी मॉडल को फॉलो करता है। इट मींस यहां पर अगर मेरे पास न्यूक्लियस है जिसका
जो पॉजिटिव चार्ज है Ze है और इससे r डिस्टेंस पर एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, ऐसे रिवॉल्व कर रहा है मान लेते हैं ये वाला r डिस्टेंस पर। हालांकि बहुत सारे करेंगे, अपने एक किसी स्पेसिफिक के लिए बात करें, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। तो बाय अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल, RF मॉडल बोल देता हूं, रदरफोर्ड मॉडल, इसको जो मूव करवाने के लिए इन्होंने क्लासिकल फिजिक्स को यूज किया कि अगर ये चार्ज कोई सर्कुलर मोशन कर रहा है देन इन दोनों के बीच में जो लगने वाला कूलम्बिक फोर्स है, कूलम्बिक अट्रैक्शन फोर्स है, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, इन दोनों के बीच में लगने वाला कूलम्बिक अट्रैक्शन फोर्स है, वो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है, जिसकी वजह से वो रिवॉल्व कर रहा है। इट मींस जो FC आएगा वो FC लिख सकता हूं या FE लिख देते हैं। FE मतलब फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और FC लिख देता हूं सेंट्रीपिटल। देन इट मींस जो ये वाला फोर्स होगा वो उस वाले फोर्स के इक्वल होगा। अब कूलम्बिक फोर्स इन दोनों के बीच में क्या लगेगा बेटा, वो लगेगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इट मींस ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस का KZE स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। और जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है वो होता है अपने पास mv स्क्वायर अपॉन R। देन यहां पे हो जाएगा mv स्क्वायर अपॉन R। अब यहां पे नोट करने वाली बात है कि v इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल वेलोसिटी है। अब यहां से अगर R से R मैं कट करना चाहूं तो यहां से आप किसी भी चीज की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। मास तो कांस्टेंट है, वेलोसिटी फाइंड कर सकते हो। अगर v स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करना चाहूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहां पर ये माइनस साइन सिर्फ और सिर्फ इंडिकेट कर रहा है कि इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन बाउंडेड है विद न्यूक्लियस, अट्रैक्शन फोर्स को इंडिकेट कर रहा है। देन v स्क्वायर फाइंड करना चाहूं तो मेरे पास बन जाएगा बेटा k, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, v स्क्वायर अगर फाइंड करना चाहूं तो मेरे पास बन जाएगा k ZE स्क्वायर अपॉन RM, यही बनेगा। ठीक है, और अगर मैं R फाइंड करना चाहूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा बेटा, R वहां पे जाएगा तो बन जाएगा k ZE स्क्वायर अपॉन mv स्क्वायर। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। k की वैल्यू पुट की हो सकती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वो पुट कर सकते हैं। ये हमारे पास r फाइंड कर सकते हैं, यानी रेडियस की डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, न्यूमेरिकल बन सकता है। ये हमने वेलोसिटी v फाइंड कर सकते हैं, तो v हमारे पास आ जाएगा kZE स्क्वायर अपॉन RM, ये भी फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ। अब अगर ये मेरे पास ZE था और ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी v है, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, काइनेटिक एनर्जी जो आएगी वो आ जाएगी हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, v की वैल्यू अपने पहले फाइंड कर चुके हैं, v स्क्वायर की वैल्यू ये वाली आएगी, ये वाली m, और v स्क्वायर की वैल्यू आई अपने पास बेटा kZE स्क्वायर अपॉन RM, kZE स्क्वायर अपॉन RM। देन m से m कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा बेटा kZE स्क्वायर अपॉन 2R। ये मेरे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ क्या आ गई, इलेक्ट्रॉन आ गई। अब अगर पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना चाहे, क्या फाइंड करना चाहे, पोटेंशियल एनर्जी, तो वो सेम ही रहेगी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है k Q1 Q2 अपॉन R, तो वैल्यू आ जाएगी k Q1 ZE बन जाएगा प्लस का, एंड Q2 माइनस का, इलेक्ट्रॉन दूसरे वाला चार्ज वो है अपॉन R आ जाएगा। देन ये मेरे पास आ जाएगी बेटा प्लस माइनस माइनस kZE स्क्वायर अपॉन R। दिस इज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी, दिस इज वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अगर नेट फाइंड करना चाहूं तो मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा, क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा सर, यहां पे कर देते हैं ऐड। देन ई नेट क्या आएगा, ई नेट जो आएगा वो आ जाएगा kZE स्क्वायर अपॉन 2R माइनस का kZE स्क्वायर अपॉन R। देन ये बन जाएगा माइनस का 1/2 kZE स्क्वायर अपॉन R। दिस इज टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर, और यहीं से एक क्वेश्चन बन सकता है कि नेगेटिव साइन इंडिकेट, वही बात सेम
बात करता है कि नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि वो इलेक्ट्रॉन बाउंडेड है उस न्यूक्लियस के साथ, उसको छोड़कर नहीं जाएगा, या उस अट्रैक्शन फोर्स को क्या करता है, इंडिकेट करता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिस वीडियो में अपने काफी टॉपिक कवर करे, और शायद कुछ और रह गया क्या, एक रह गया, एक टॉपिक छोटा सा रह गया, वो भी करते हैं। एटॉमिक स्पेक्ट्रा, स्पेक्ट्रम के बारे में हल्का फुल्का जानता है। स्पेक्ट्रम होता है क्या है, कुछ चीजें EMW को प्रोड्यूस करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस करती है, उसको अपने एटॉमिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं। स्पेक्ट्रम का मतलब दो टाइप्स के हो सकते हैं, या तो एक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, एक होता है इमिजन स्पेक्ट्रम। इमिजन स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कि कोई भी मटेरियल किस स्पेसिफिक वेवलेंथ की जो लाइट है या जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसको प्रोड्यूस कर रहा है, उसको इमिजन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और अब्जॉर्प्शन वो होता है जिसमें किस स्पेसिफिक EMW की रेंज को वो अब्सॉर्ब कर रहा है, उसको अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में हल्की फुल्की डेफिनेशन वो पढ़े। ईच एलिमेंट इमिट कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन यूनिक टू इट। मैंने पहले बता दिया, हर मटेरियल एक स्पेसिफिक टाइप का स्पेक्ट्रम यानी प्रोड्यूस करता है। When an atomic gas or vapor is excited at low pressure by an electric current, it emit radiation. अगर एटॉमिक गैस को या वेपर को एक्साइट करते हैं लो प्रेशर के ऊपर, देन वो रेडिएशन को इमिट करती है स्पेसिफिक वेवलेंथ की। Such as a spectrum is called an emission light spectrum. उस स्पेक्ट्रम को बोलते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम, कंसिस्टिंग ऑफ ब्राइट लाइंस और डार्क बैकग्राउंड। ब्राइट लाइंस का स्पेक्ट्रम बनता है। उसके बाद में द इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन जो है वो डिस्टिंक्ट लाइन के बीच में डिफाइंड वेवलेंथ, इसके बारे में आगे वाली वीडियो में कंसीडर करें, वो ऐसे डिस्क्रीट लाइन की फॉर्म में आता है स्पेक्ट्रम, ठीक है। द इमिशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम एक्ट लाइक अ फिंगरप्रिंट। जो लाइन स्पेक्ट्रम है वो फिंगरप्रिंट के जैसे काम करता है, यानी स्पेसिफिक मटेरियल का स्पेसिफिक स्पेक्ट्रम होगा और वो उसके लिए यूनिक होगा। उसके बाद में when white light passes through a gas, the transmitted light show dark lines certain wavelength. When analyzed with spectrometer, these dark lines occur exactly at the same wavelength as the bright line in the emission spectrum. This type of spectrum is known as absorption spectrum. इट मीन्स जब व्हाइट लाइट को आप इंसिडेंट करवाते हो किसी मटेरियल के अंदर, वो स्पेसिफिक वेवलेंथ, वो एक स्पेक्ट्रम बनता है जिसको बोलते हैं अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। मैंने बता दिया था कुछ चीजें अब्सॉर्ब करने पर स्पेक्ट्रम बनता है, कुछ इमिट करने पर स्पेक्ट्रम बनता है, दोनों टाइप के स्पेक्ट्रम होते हैं। तो इसके बारे में अपना हल्का फुल्का जानना था एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में, और इतना ही है। तो आज के वीडियो में अपने काफी चीजें कवर कर ली, जिसमें क्या कवर किया हमने, ये अल्फा पार्टिकल ट्राजेक्टरी को कवर किया, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स को कवर कर दिया, क्लोजेस्ट अप्रोच को कवर किया है, और एटॉमिक स्पेक्ट्रा को भी कवर कर दिया। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के साथ ऑल सेलेक्ट करना ना भूलें, और मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्टडिंग। साथ में कमेंट सेक्शन में जरिए हमें जरूर बताया करें कि वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नए वीडियो में।